बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शकरकंद की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। तो जैसे कि आप बाज़ार से शकरकंदी लेकर खाते हैं तो बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़े वाली होती है, लेकिन जब इसको आप घर पे बनाते हैं तो बहुत ही नरम सी बनती है, हाथ लगाने से टूट जाती है, बिल्कुल आटे की तरह नरम होती है और बिल्कुल फीकी सी पड़ जाती है, कोई इतना फ्लेवर नहीं आता। तो आज आपको बताऊंगा कि ऐसा तरीका जिससे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शकरकंदी, और इसके साथ बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त चटनी जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। आप इसको हमेशा बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको एंड तक देखिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने शकरकंदी ले ली है। जो शकरकंदी का साइज़ है, ना तो आपने बहुत ही बड़े साइज़ की शकरकंदी लेनी है, ना ही बहुत ही छोटे साइज़ की, मीडियम साइज़ के इस तरह का आपने पीसीज ले लेने। तो जब भी आप पीसीज लेंगे तो आपने उसको अच्छी तरह चेक कर लेना, कोई भी इसमें कटा फटा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह इसको चेक करके नहीं, अच्छा बहुत ही अच्छी तरह इसको धो लेंगे। धो के इसके अंदर जो मट्टी वगैरह लगे तो साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसकी साइडें रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो करते देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का मिलती रहे। तो आज हम जो है शकरकंदी की रेसिपी इस तरह बनाएंगे कि इसकी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया नहीं होगी और पूरा फ्लेवर आपको बहुत ही आसानी से मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, इस तरह की एक हंडिया लेंगे। सारी शकरकंदी के पीस हमने इसके अंदर ऐड कर लेने। इसमें तकरीबन आधा कप से ज़्यादा हमने पानी का ऐड कर लेना। पानी बहुत ही ज़्यादा हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह स्टीम बन जाए। उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना और इसको 12 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। उससे ये कि स्टीम बनेगी, स्टीम के अंदर ये बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने कितना कुक करना है, बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं कर लेंगे, तरीका आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर बनाए कमर्शियल स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार चटनी, जिसके बगैर हमारी शकरकंदी का वो टेस्ट नहीं आएगा जो कमर्शियल चटनी जिस तरह आप बाज़ार में खाते हैं, वही आपको टेस्ट बहुत ही आसानी से घर में मिलेगा। 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने इमली लिया, उसको पानी में भिगो दिया था, वो ऐड कर लेंगे मिक्सी में। 4 अदद खजूरें लिए। इसमें हमने गुड़, चीनी या शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी चटनी बहुत ही हेल्दी भी बनेगी। तो 4 अदद खजूरें इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो इस मज़ेदार चटनी की रेसिपी को बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं आप। इसको समोसा, पकौड़ा या दही भल्ले के साथ भी खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनती है। तो शकरकंदी को यहाँ पर हमने तकरीबन 15 मिनट तक स्टीम दे ली है। आप एक चाकू की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर चाकू डालेंगे बहुत ही अच्छी तरह अंदर चलेगा। जब इसको उठाएंगे तो वापस ऊपर की तरफ आएगी। तो यहाँ पर देख लें शकरकंदी हमारी तैयार हो गई। बिल्कुल हमने इसको ओवर कुक नहीं किया। तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पे 2 से 3 मैंने कोयले रख लिए हैं। कोयले ऐड करने के बाद हमने हाई फ्लेम पे शकरकंदी को 1 से 2 मिनट तक इसी तरह सेक लेना है। इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, यूनिक फ्लेवर इसके अंदर बनेगा। तो इसी तरह सारी शकरकंदी को हम इस तरह बारी बारी सेक लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत ही स्पेशल फ्लेवर्स जो इसको बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे स्पेशल चीज़ है, हमने इसको सर्व किस तरह करना है, इसको किस तरह हम प्लेट इसकी बनाएंगे, जिस तरह आपको कमर्शियल बाजार में बना के देते हैं उसी तरह फ्लेवरफुल। तो इसके लिए हमने इसको अच्छी तरह छील लेना। छीलने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके हम चाट मसाला लगाएंगे। तो चाट मसाला ऐड करने के बाद हमने एक मीडियम साइज़ की खट्टी ले लेनी है। ये खट्टियाँ जो होती हैं ये कीनू से छोटी सी साइज़ में छोटी होती हैं और लेमन से बड़ी होती हैं। खट्टा मीठा टेस्ट होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर बनता है। वो इसके अंदर इसका जूस लगाएंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो चटनी बनाई थी वो भी ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार शकरकंदी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।